अगर आप भी कम से कम 30,000 या इससे ऊपर का पीसी बिल्ड करवाना चाहते हैं तो ये पावर सप्लाई भूल के भी मत खरीदिएगा, वरना सोचिए आपने 30,000, 50,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख इससे भी ऊपर का पीसी बनवाया और दूसरे दिन ही इसमें से आवाज आनी शुरू हो जाए सीपीयू में से, या चलते चलते बंद होना शुरू हो जाए, लैग होना शुरू हो जाए, स्क्रीन ब्लैकआउट होनी शुरू हो जाए, फिर रीस्टार्ट ना हो। क्योंकि ऐसा ही सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, बहुत लोगों के साथ हुआ है, मेरे साथ भी अभी भी हो रहा है। तो मैंने हाल ही में ये पीसी बिल्ड करवाया था आज से 6-7 महीने पहले, जनवरी में। तो मेरे को 6-7 महीने बाद जाके प्रॉब्लम समझ में आई है कि आखिरकार प्रॉब्लम आ कहाँ से रही थी। यूट्यूब पे मैंने बहुत सर्च किया था पीसी लेने से, पीसी बिल्ड करवाने से पहले, कि कौन सा प्रोसेसर डलवाऊँ, कौन सा ग्राफिक कार्ड, क्या मदरबोर्ड, कौन सी रैम, सब कुछ देखने के बाद मैंने सब कुछ डलवाया। लास्ट में बारी आ गई पावर सप्लाई की। उसमें मैंने उसका मेरे को कुछ पता ही नहीं था, कहाँ से पावर सप्लाई है, चलो कोई से भी डाल दो। इंडिया में मोस्टली ऐसा ही है, 10 में से 9 लोग ऐसा ही करेंगे। प्रोसेसर, मदरबोर्ड, रैम, ग्राफिक कार्ड ही बस अच्छे से चूज़ करेंगे, लेकिन जब बात आएगी पावर सप्लाई की तो वो इग्नोर कर देंगे। सिर्फ हम ही नहीं, ऐसा बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी कर रहे हैं। यूट्यूब पे पीसी बिल्ड की वीडियो डालते हैं, पीसी बिल्ड करते हैं बड़े बड़े, उसमें फ्लैगशिप प्रोसेसर डालते हैं, फ्लैगशिप ग्राफिक कार्ड डालते हैं, लेकिन जब बारी आती है पावर सप्लाई की तो वीडियो आ जाती है फिर हमारी स्पॉन्सरशिप वाली। उनको क्या है, उनको तो पैसा खाना है। हमें दिखा देंगे कोई भी घटिया सी पावर सप्लाई, कोई भी घटिया सी कंपनी की पावर सप्लाई दिखा देंगे, वो डाल लीजिए, बाकी सब कुछ अच्छा दिखा देंगे। वही सब मैंने किया था, यूट्यूब की वीडियो देख देख के मैंने भी घटिया सी कंपनी की पावर सप्लाई लगा दी। तब तो मेरे को पता नहीं था पावर सप्लाई या करंट ही देना है, लेकिन अब जाके पता लगा है कि पावर सप्लाई का मेन रोल क्या है। मेरे पीसी में चल रहा है इस टाइम Ryzen 9 का 9950X प्रोसेसर, जो कि फ्लैगशिप प्रोसेसर है, लेटेस्ट। ग्राफिक कार्ड चल रहा है इसमें AMD Ryzen का 7800 XT 16 GB का जो ग्राफिक कार्ड है। रैम इसमें चल रही है DDR5 की, दोनों 16 की, 32 GB रैम है। सब कुछ चला लिया, लास्ट में पावर सप्लाई। अगर आपको अभी भी पता नहीं लग रहा कि मैं कौन सी कंपनी की बात कर रहा हूँ, तो ये देखिए हमारी इंटरनेशनल कंपनी, प्रीमियम लुक वाली एंटी स्पोर्ट्स। इसका कोई भरोसा नहीं है, कभी भी फट सकती है। मेरे पीसी में भी, मेरे सीपीयू में भी फटने ही वाली थी। लास्ट में मेरे को पता लग गया। यह मॉडल है हमारा FG 750 वाट का 80+ गोल्ड सर्टिफाइड। लिखा तो गोल्ड सर्टिफाइड है, लेकिन असल में ये है या नहीं आपको आगे बताएंगे, विद प्रूफ बताएंगे, कोई हवा में बात नहीं करेंगे। देखिए दोस्तों, जब भी हम पीसी बिल्ड करते हैं तो हम सारे कंपोनेंट्स अच्छे से अच्छे लगा देते हैं, लेकिन लास्ट में पावर सप्लाई क्यों हम घटिया चूज़ कर लेते हैं, कोई भी 500, 700 वाली, 1000, 1500 वाली, क्यों? क्योंकि उसकी हमें नॉलेज ही नहीं है। हमें क्या, किसी को भी नहीं है। 10 में से 9 लोगों को है ही नहीं पावर सप्लाई की नॉलेज। भाई तुम Ryzen 9 या इंटेल का i9 लगा रहे हो, या तुम 5090 लगा रहे हो, 79 XT, 7800 XT लगा रहे हो तुम, तो उसमें तुम पावर सप्लाई चूज़ कर रहे हो 500, 1000 वाली, 1500, 2000 वाली। तो वो जो प्रोसेसर की पावर है, ग्राफिक कार्ड की पावर है, जो आउटपुट तुम्हें निकाल के देना चाहता है, वो तुम्हें निकाल के दे ही नहीं सकेगा, क्योंकि तुमने पावर सप्लाई ही घटिया लगाई है। पावर सप्लाई ही असली उसको करंट देता है, असली पावर उसको देता है। अगर पावर सप्लाई तुम घटिया लगा दोगे तो वो एनर्जी उसको दे ही नहीं पाएगा, वो आउटपुट ही नहीं तुम्हें दिखेगी। पीसी लैग करेगा, स्लो चलेगा, चलते चलते बंद हो जाएगा। हैवी सॉफ्टवेयर्स तो तुम चला ही नहीं सकोगे। प्रीमियर के जैसे प्रीमियर प्रो चलाओगे, ब्लेंडर चलाओगे, माया चलाओगे, रेंडरिंग में ही बंद हो जाएंगे। हैवी गेम्स चलाओगे तुम, जैसे कि RDR हो गई अपनी, लास्ट ऑफ अस पार्ट 2 हो गया, PUBG PC हो गई, ये चलते चलते ही बंद हो जाएंगी। मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था। बाद में मेरे को पता लगा असली प्रॉब्लम है ही पावर सप्लाई की। मैं स्टोर पे लेकर गया, दूसरी पावर सप्लाई हमने लगा के देखी, कंपनी का नाम बाद में आपको बताऊंगा कौन सी लगाई थी। दूसरी पावर सप्लाई लगा के देखी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। यही पावर सप्लाई मैंने दोबारा लगाई, इसमें प्रॉब्लम आ रही थी। क्यों? ये पावर सप्लाई पहली बात तो मैंने ली क्यों भाई? जब मैं ले रहा था यहाँ से लोकल शॉप से, जब मैंने अपना पीसी बिल्ड करवाया था, तो वो पहले तो लगा रहे थे एंटी स्पोर्ट्स की 80+ ब्राउन्स। इसमें बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं ना, ब्राउन्स, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, टाइटेनियम, रूबी। तो ब्राउन्स लगा रहा था मैं, क्या नहीं ब्राउन्स नहीं, तुम गोल्ड लगाओ भाई, अच्छे से अच्छा लगाएंगे, प्रोसेसर इतना बढ़िया लगा रहे हैं तो
पावर सप्लाई भी अच्छी लगाएंगे, गोल्ड की लगाएंगे भाई। एंटी स्पोर्ट्स मेरे को पता नहीं था इतनी घटिया कंपनी है तब, तो गोल्ड की लगाई। मैंने कहा चलो भी गोल्ड की लगाओ। अब जाके मेरे को पता लगा है भी भाई एंटी स्पोर्ट्स में 80+ सर्टिफिकेशन है ही नहीं। क्यों नहीं है, कैसे पता लगा मेरे को? एक हमारी ऑफिशियल साइट है, गूगल पे आप जाएंगे ना, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। अपना ब्राउज़र खोल लेंगे, ब्राउज़र पे गूगल पे हम लिखेंगे 80plus.org। गया, पहला लिंक हम खोलेंगे क्लियर रिजल्ट का। पेज ओपन होने के बाद हम जाएंगे थोड़ा सा नीचे, वहाँ पे जाएंगे हम गोल्ड पे सर्च करेंगे। मेरी एंटी स्पोर्ट्स की गोल्ड की है तो मैं गोल्ड पे जाऊँगा, 80+ गोल्ड पे। बाकी भी हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड, ब्रोंज, सिल्वर, प्लेटिनम। गोल्ड पे जाके हम यहाँ पे हमारी ये सारी जो भी ऑफिशियल 80+ सर्टिफाइड है गोल्ड में, वो सारी यहाँ पे शो कर रही हैं हमें। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको सर्च करके दूँगा अच्छी कंपनी थोड़ी जो आती है, कोरसेयर की। ठीक है, कोरसेयर बहुत बढ़िया कंपनी है, थोड़ी अच्छी नहीं, बहुत बढ़िया कंपनी है। ये सारी गोल्ड की उसकी आ गई, जो कि एक्चुअल में 80+ हमें प्रदान करती है। और हम अपनी अब एंटी स्पोर्ट्स की कंपनी लिखेंगे, ANTESPORTS, एंटी स्पोर्ट्स। कुछ भी नहीं आया, देखिए नो रिकॉर्ड्स फाउंड। गोल्ड में 80+ सर्टिफाइड है ही नहीं। ये फालतू में लिख के दिया है इन्होंने मेरे को, देखो डब्बे पे क्या लिख के दिया है इन्होंने, फालतू में लिख के दिया है 80+ गोल्ड। ये झूठ लिखा है, झूठ साफ, फालतू में लिख के दे रही है, चोर कंपनी है ये। आपको लग रहा होगा यहाँ मैंने एंटी स्पोर्ट्स के स्पेलिंग गलत लिखे हैं। एंट के बाद हम स्पेस डालेंगे, ESPORTS। देखिए अभी भी आ रहा है नो रिकॉर्ड फाउंड। गोल्ड में है ही नहीं तो डिब्बे पे झूठ क्यों लिखा फिर इन्होंने? गोल्ड में तो कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं आया। चलो ब्राउन्ज में देख लेते हैं, पहले वो ब्राउन्ज जाने लगा था ना बंदा। ब्राउन्ज में देखते हैं जी, 80+ ब्राउन्ज सच में आती है एंटी स्पोर्ट्स में या नहीं। यहाँ पे सर्च करके देखते हैं एंटी स्पोर्ट्स। जी नहीं, एंटी स्पोर्ट्स आ ही नहीं रहा। देखिए एंटी स्पोर्ट्स लिखा है पूरा, एंटी स्पोर्ट्स आ ही नहीं रहा। बहुत बढ़िया बात, ये हाल है इनके, झूठ ही लिख रखा है इन्होंने। है मेरी, हम अमेज़ोन पे देखते हैं, ये है मेरी पावर सप्लाई जो इस वक्त मेरे CPU में डली हुई है। एंटी स्पोर्ट्स की FG750 80+ गोल्ड सर्टिफाइड मॉड्यूलर गेमिंग पावर सप्लाई। वाह जी, गेमिंग पावर, जो कि असल में 80+ है ही नहीं। गोल्ड की तो बात ही छोड़ो, 80+ ही नहीं है, ना सिल्वर ना ब्राउन्स, और इन्होंने गोल्ड लिख रखा है। वाह जी वाह। लोग ऐसी पावर सप्लाई के पीछे क्यों भागते हैं? असल रीज़न मैं आपको अब बताता हूँ। देखिए 750 वाट की 80+ गोल्ड में आपको मिल रही है, 750 वाट की आपको पावर सप्लाई चाहिए 80+ गोल्ड में, और आपको यहाँ पे मिल रही है 5200 कुछ में। ठीक है, और वही अगर हम थोड़े अच्छे ब्रांड में जाएंगे, थोड़े नहीं ज़्यादा अच्छे ब्रांड में जाएंगे, जो कि असल में ऑफिशियल में एक्चुअल में आपको 80+ सर्टिफिकेशन देता है, चाहे सिल्वर हो, चाहे ब्रॉन्ज हो, चाहे गोल्ड हो। कूलर मास्टर में हम जाएंगे, देखिए फ़र्क देखिए, 8699 फ़र्क देखिए, 3000 से भी ज़्यादा का फ़र्क इन्होंने दिखा दिया, 3000 से भी ज़्यादा का फ़र्क। 750 वाट की गोल्ड फुली मॉड्यूलर पावर सप्लाई है ये, 750 वाट की, वही गोल्ड में, और 3000 महंगी है। तभी तो लोग एंटी स्पोर्ट्स में भाग रहे हैं, क्योंकि वो सस्ती दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उसमें वो पावर ही नहीं है, बस लिख देते हैं झूठ है। 750 लिखा है, लेकिन असल में पावर कितनी देते हैं? 400-500 भी नहीं देते पूरी तरह, तभी तो सिस्टम लैग कर जाते हैं हमारे। ठीक है, कूलर मास्टर में देखिए 750 गोल्ड, 8699 की। फिर हम जाएंगे MSI में, बहुत तगड़ी कंपनी है MSI की। देखिए 750 वाट की गोल्ड में 8300 कुछ की। देखिए फ़र्क देखिए कितना है, 2-3 हज़ार का फ़र्क है। गीगाबाइट में देखिए 7000 की, 500-600 का फ़र्क हो तब भी हम माने, चलो 500-600 का फ़र्क है, फिर भी गलती की है, लेकिन 3-3 हज़ार लेस में दे रहे हैं। देखिए थर्मल टेक, ये ब्रांड क्यों बने हैं? देखिए 6000 की ये ब्रांड क्यों, ये देखिए 6000 की ब्रॉन्ज में, वो 5200 में गोल्ड की दे रहे हैं, ये 6000 में ब्रॉन्ज दे रहे हैं, उससे भी नीचे की ब्रॉन्ज की है ये ब्रॉन्ज है, लेकिन महंगी है, क्योंकि असल में ब्रॉन्ज है, ऑफिशियली ब्रॉन्ज ही है। अगर लिखा है 80+ ब्रॉन्ज है तो ब्रॉन्ज ही है, वहाँ पे लिखा है 80+ गोल्ड है, लेकिन वो असल में सिल्वर भी नहीं है एंटी स्पोर्ट्स की। ये 6000 की देखिए महंगी है, गोल्ड में नहीं ब्रॉन्ज में है, क्योंकि असल में ब्रॉन्ज है। ये महंगी है लेकिन टिकाऊ है, ये है असली पावर इसकी। अगर 750 वाट लिखा है तो 750 वाट ही देंगे ये। तो देख लिया आपने एंटी स्पोर्ट्स का असली सच।
ये जो एंटी स्पोर्ट्स है ये पावर सप्लाई बनाती कैसे है ये भी जान लीजिए। चाइना में जो पावर सप्लाई बनती हैं घटिया से घटिया, जो कि 200 रुपये की, 300 रुपये की, जो पुराने ज़माने में आती थी ना लोहे की, जो डलती थी, अभी भी लोग डलवाते हैं वो पावर सप्लाई 500 की, 700 की, 800 की। लोहे की होती है, नॉन मॉड्यूलर टाइप की होती है, रंग बिरंगी वायर निकल रही होती है उसमें, वो वाली जो पावर सप्लाईज होती हैं वही चीज़ है ये। बस उसके ऊपर एंटी स्पोर्ट्स का धब्बा चिपका देते हैं और झूठा लिख देते हैं 80+ गोल्ड है जी, 80+ ब्राउन्स है वही चीज़। चाइना से बन के इधर आती है और यहाँ पे एंटी स्पोर्ट लिख देते हैं ऊपर, थोड़ा ऊपर पेंट कर देते हैं गला अच्छा सा बना के और आगे चेप देते हैं। ये एंटी स्पोर्ट्स का है सच। अगर आप पीसी बनवा रहे हो चाहे 30,000 का भी बनवा रहे हो भाई, 1500, 2000, 3000 ऊपर खर्च लो, नहीं तो ये ना हो आपका 8000 का ग्राफिक कार्ड, 12000 का ग्राफिक कार्ड, 20,000 का ग्राफिक कार्ड डाला, दूसरे दिन जल जाए और आपका घर भी साथ में जल जाए। इससे अच्छा अच्छी कंपनी का PSU डलवाओ, एंटी स्पोर्ट्स और एंटेक के पीछे मत भागो। आपको प्रूफ के साथ सब कुछ मैंने दिखा दिया है। देखिए अब थोड़े कुछ दिन और हैं, अगली वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा अपने CPU में नई पावर सप्लाई डालेंगे, अच्छी कंपनी की डालेंगे, उस पर एक वीडियो बना के डालूंगा मैं। बाकी ये वीडियो देख के आपको समझ में आ गई होगी कि पावर सप्लाई की असली वैल्यू, असली कीमत क्या है। ठीक है, इसलिए पावर सप्लाई अच्छी से अच्छी चूज़ करिए। हम लोग पावर सप्लाई लास्ट में चूज़ करते हैं, कोई भी सी डाल दो नहीं, जैसे आपने पूरा ध्यान प्रोसेसर और ग्राफिक कार्ड पे दिया था वैसे ही पूरा ध्यान पावर सप्लाई पे भी दो, नहीं तो आपके महंगे महंगे जो आपने कंपोनेंट्स डाले हैं CPU में वो सारे जल के राख हो जाएंगे। बाकी वीडियो आपको अच्छी लगी है, कुछ सीखने को मिला है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।